नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज अकेडमी में स्वागत है। आज हम गणित के संख्या पद्धति टॉपिक से एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना किसी देरी से क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाजित है। ऑप्शन ए है 50, बी है 5, सी है 58 और डी है 85। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि 3 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्या सौ बटे 3 तो हो जाएगा कितना 33। और 4 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा 100 बटे 4। तो ये आंसर आएगा आपका 25 चौका 100 25। और जो है 4 तियाँ 12 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएंगे 100 बटे 12। तो इसका जो है जाएगा 12 बटे 96 8। अतः 3 या 4 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या हो जाएगी 33 प्लस 25 और 12 से 8। तो इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे तो 8। तो हो जाएगा 33 25 5 3 8 और 3 2 5 58। 58 में से 8 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 50। तो आंसर हो जाएगा 50। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 50। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, 19 पर पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी है 3, डी है 4। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो हम सॉल्व करते हैं। 19 पावर 300 बटे 20। तो हम क्या करते हैं, यदि 20 में से 1 घटा दे तो 19 हो जाएगा। पावर 3 कर देंगे बटे 20। तो शेषफल हमको प्राप्त होगा 0 प्लस माइनस 1 पर पावर 300 माइनस 1 पर पावर 300 हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस 1 होता है। तो हो जाएगा 1 और 0 1 आंसर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, 41 पर पावर 13 प्लस 43 पर पावर 43 इसमें से किससे विभाज्य है। ऑप्शन ए है 86, बी है 74, सी है 12, डी है 84। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x पर पावर n प्लस a पर पावर n कोष्टक में। तो x प्लस a से विभाजित होता है जब n का मान जो है विषम हो। यहाँ n जो है 43 है, चूंकि विषम है। तो अतः 41 पर पावर 43 प्लस 43 पर पावर 43
जो कि 41 प्लस 43 बराबर 84 होता है से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n पर पावर 3 माइनस n हमेशा किससे विभाज्य है? ऑप्शन ए है 8 से, बी 6 से, सी 5 से, डी 4 से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि हमको पता है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, ये प्रश्न में दिया है, तो इसलिए हो जाएगा n पर पावर 3 माइनस n बराबर n को हम कॉमन लेंगे तो n पर पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक कोष्टक में n प्लस 1, इसको हम स्क्वायर लगा सकते हैं, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा n माइनस 1, जहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक n का मान न्यूनतम दो रखने पर तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 1 बराबर 6, जबकि n का मान 3 रखने पर हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 2, 3 चौके 12, 12 दूना 24, जहाँ n बराबर 2 प्राप्त होता है। संख्या 6 तथा n 3 रखने पर यहाँ n संख्या बराबर 2 रखने पर प्राप्त संख्या 6 होता है, तथा n बराबर 3 रखने पर संख्या 24 प्राप्त होता है। तो अवश्य वह 6 से विभाज्य है, अतः n पर पावर 3 माइनस n बराबर हो जाएगा 6, यह हमेशा विभाज्य होगा। क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए? तो यहाँ ऑप्शन है, आप सभी लोग इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि 4 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है, तो हम 9999 को 307 से भाग देंगे, तो 3 त्रिका 9, ये 3 बार जाएगा, 3 सते 21 और 3 त्रिका 9, तो आ जाएगा 9 में से गया 8 7 9, उसके बाद जाएगा 3 दूना 6, 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा 614, 7 दूना 14, तो ये शेषफल बचेगा 175। अतः 307 में हम 175 को घटा देंगे, जो शेषफल है उसको घटा देंगे, तभी तो वह संख्या विभाज्य होगी। तो घटाने पर प्राप्त होगा हमको 132। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 132 छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर 307 से विभाज्य हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है,
3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तीन से 60 के बीच विषम संख्या जो 5 से विभाज्य है वो हो जाएगा 5 का नम 5, पंक्तियाँ 15, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 9 45, 5 ग्रहियाँ 55, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है, 5 बार 9 लिख दो और इसको जो है हम 468 से भाग दे देंगे। तो ये जाएगा 4 दूना 8, 2 बार, तो 8 दूना 16, तो हो जाएगा 936 बटे 936 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3, 6, ये कट जाएगा, 9 उतर जाएगा। अब इसके बाद जाएगा 4 दूना, नहीं एक बार जाएगा 468, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1, 13 में से 6 गया 7, और ये 5 में से 1, और ये 9 उतर जाएगा। इसके बाद कितनी बार जाएगा, 4 तियाँ 12, तो 1717 में तो हो जाइए भाग देंगे तो हो जाएगा 8 3 24, 0 2 14, इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 315। तो 315 यदि हम 99,999 में 315 घटा देंगे तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और ये 99 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 99,684। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका लसा ले लेंगे 5, 6, 7 का, तो हो जाएगा ये कटेगा 5 का नम 5, 6, 7, फिर कटेगा 6 सी, 6 का नम 6, 7, फिर हो जाएगा 7 सी, तो हो जाएगा 1, 1, 7। तो 5 छक्के 30 और 30 सत्ते 210, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चूँकि 250 से 1000 तक की संख्याएं जो 5, 6, 7 से विभाज्य होंगी वही संख्याएं 210 से भी विभाज्य होंगी, या 210 का गुणज होगा। तो आइए हम 210 का गुणज करते हैं। तो 210 गुणे 2210 गुणे 3210 गुणे, ऐसे हम गुणा करते चले जाएंगे।
420, 630, 840। अतः जो है तीन संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है यदि 1 n अंक 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। चलिए आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होती है, ये हम सभी को पता है। तो 9 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 हो जाएगा। अतः n का न्यूनतम मान 9 ही होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो। यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका हम क्या करेंगे, लैसा निकालेंगे। 2, 3 का 3, 4 का 2 गुणे 2, 5 का 5, 6 का 2 गुणे 3, 7 का 7, 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 और 10 का 2 गुणे 5। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, इसमें हो जाएगा 2 गुणे 3, इसमें से हम 2 लेंगे गुणे 2, फिर उसका हो जाएगा ये 3, फिर उसके बाद यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 1 ले लेंगे 5, फिर इसके बाद 7 ले लेंगे। तो हो जाएगा 2 3 6 दूना 12, 12 3 36। तो ऐसे हम गुणा करेंगे तो हमको आंसर प्राप्त होगा। तो हमको आंसर 50 होगा, तो हमको आंसर प्राप्त होगा 2520। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2520। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 3 पर पावर 71 और 3 पे पावर 72, 3 पे पावर 73, 3 पे पावर 74, 3 पे पावर 75 डैश 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 से अनंत तक से विभाज्य है। यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 पर पावर 71 प्लस 3 पे पावर 72 प्लस 3 पे पावर 73 प्लस 3 पर पावर 74 प्लस 3 पे पावर 75। तो इसको हम जोड़ते हैं, तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 3 पे पावर 71, तो बचेगा 1, 3 पे पावर 0 बचेगा यहाँ, प्लस 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4। अब ये हो गया 3 पे पावर 71, तो हो गया 3 पे पावर 0 का मान होता है 1, प्लस 3 पे 1 पावर होता है 3, 3 पर 2 का आंसर होगा 3 त्रिक का 9, 3 पे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 पे 4 होगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ 81। अब इसको हम जोड़ेंगे, 3 पे पावर 71 लिखेंगे, कोष्टक है तो गुणा करेंगे, 3 1 4 और 9 और 27 81, ये हो जाएगा 121। तो इस प्रकार
3 पे पावर 71 गुणे 11 पर पावर 2 हम कर सकते हैं। तो दिया गया व्यंजक में 11 से विभाज्य होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर बताइए ABCD में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 0, उसके बाद 3, इसके बाद 5, उसके बाद 6। तो चूँकि 0 पहले लगा है तो यह जो है 356 ही पढ़ा जाएगा, तो ये 3 अंक का हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 0, 5, 6 करेंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व करके बताइए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 5 बार 9 लिख दो। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 बार 0 लिख दो और 1 लिख दो, हो गया 5 अंक। अब हम 2, 3, 4, 0, 5 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे। दो, फिर हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? ऑप्शन ए है 119, बी है 11, सी है 121, डी है 21। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको पता है 301 से 399 तक गणना करने पर 3 अंक 119 बार आता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंक ए और अंक बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है BA इंटू B3 इक्वल टू 57A। ऑप्शन यहाँ दिया है A, B, C, D। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो यहाँ हम विकल्प के द्वारा ऑप्शन रखेंगे। तो हम सी को ही रख लेते हैं। A बराबर 5 और B बराबर 2। तो BA इंटू B3 इक्वल टू 57A। तो B है 2 और A है 5, गुणे B कितना है 2, 3, 23। यहाँ 57 लिख देते हैं। A बराबर है 5।
तो 25 का 23 में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 575 बराबर 575। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है 76, बी है 67, सी है 27, डी है 57। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माना कि 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई है। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 12। अब प्रश्न के अनुसार जो है हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स आपस में बदलने पर 18 से अधिक, तो हो जाएगा माइनस 10y प्लस एक्स। कोष्टक में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बराबर 18। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 10y प्लस एक्स माइनस 10 पक्षांतर करेंगे 10x प्लस वाई बराबर 18, तो हो जाएगा 10y में से एक y घटाएंगे तो हो जाएगा 9y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10x में से एक x घटाएंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 18। तो छोटा कर लेंगे, 9 एक 9, 9 एक 9, 9 दूनी 18, तो हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और ये आपका दिया था समीकरण, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 5 और y बराबर 7। तो संख्या पर हम रखेंगे, चाहे इस पे रखिए चाहे इस पे रखिए, तो हो जाएगा 10 गुणे x बराबर 5 प्लस y बराबर 7। तो 10 × 50, 7 57। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए और इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि 11 से 20 के बीच में अंक 2 दहाई के एक बार आता है, और 21 से 30 के बीच में 9 बार आता है, और 31 से 100 तक के बीच में 2 0 बार आता है। तो कुल टोटल हो जाएगा 1 + 9 + 0 हो जाएगा 10। इस प्रकार